चलिए आज जानते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एक कमरे का ही घर है या फिर आपका एक ही कमरा है, तब आप उस कमरे को किस तरह से वास्तु के अनुसार सेट करेंगे। तो मान के चलिए कि ये हमारे पास एक कमरा है, सिर्फ इतना ही है और सब कुछ हमारा इसी में है, किचन हमारा इसी में है और इसी कमरे में हमारा पढ़ाई का, खाने का सारा इंतज़ाम इसी कमरे में है, भोजन भी हम इधर ही पकाते हैं। तो अगर हमने इस कमरे को अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखा तो ये नॉर्थ दिशा हमें इधर मिली, साउथ इधर मिली और ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये चारों दिशाओं में हमने इस कमरे को बांट लिया। अब हम देखेंगे कि इस कमरे में नॉर्थ दिशा के आगे खुला स्पेस होना चाहिए, यहाँ गेट होना चाहिए, यहाँ विंडो होनी चाहिए और आगे कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। आगे खाली या तो रोड होता है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। यहाँ नॉर्थ में अगर कोई रोड मिल जाता है, ईस्ट में कोई रोड मिलता है, अगर ये दो रोड आपको मिल जाते हैं तो ये एक कमरा भी आपको करोड़पति बना सकता है, यकीन मानिए। तो आप अगर इस कमरे में वास्तु के अनुसार कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो ये करिए कि अगर इसी कमरे को आप पूरा एक प्लॉट मान लीजिए और प्लॉट मानकर इस कमरे के केंद्र में खड़े होकर जब आप यहाँ पर सारी दिशाएं मार्क कर लेते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर आ रही है, इस तरह से जब देखते हैं इस कमरे को तो जहाँ पर आपको अग्निकोण मिलता है वहाँ पर अपनी किचन का सामान रख लीजिए। जहाँ पर आपको नॉर्थ मिलता है वहाँ पर आप पानी का सामान रख लीजिए, या ईशान कोण मिलता है वहाँ आप पानी का बर्तन भर के रखिए। जैसे भी आपको दिशाओं के अनुसार चीज़ें करनी होती हैं वैसे ही आप करिए। यानी किचन रसोई घर आप इधर बना लीजिए और भगवान का जो मंदिर है वो यहाँ पर बना लीजिए। पानी के कुछ बर्तन हैं, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे, जैसे टब है कोई या फिर एक बाल्टी है, इधर भर के रख दीजिए। और कोशिश यही होनी चाहिए कि थोड़ा सा पानी ऐसा हो कि दिखे, या पानी का कलश भर के रख दीजिए। ठीक है, और आपका पढ़ाई से संबंधित या फिर आप जो भी काम करते हैं उससे संबंधित टेबल चेयर इधर रखिए। सोने के लिए आप इस जगह को चुनिए। ये गेट रहेगा, ये विंडो रहेगी, इनको ज़्यादातर खुला रखिए क्योंकि इधर हमें 2-3 विंडो मिल जाती हैं, ये खिड़की मिल जाती हैं, तो इनको अधिकतर खुला रखिए। तो यकीन मानिए धीरे धीरे आप यहाँ बैठ के जब कोई काम करेंगे तो ये यहाँ से आने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर एकदम से असर करेगी और आप अच्छे से काम कर पाएंगे और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। और जब आप अपनी मेहनत का जो फल प्राप्त करेंगे उससे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए जाएंगे और धीरे धीरे काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। सिर्फ इस कमरे में भी आप बहुत अच्छा वास्तु ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ उत्तर से पूर्व दिशा को खाली रखना है, हल्का रखना है। भगवान का जैसे हम मंदिर भी यहाँ रखते हैं तो बहुत भारी भरकम संगमरमर का मंदिर मत रखिए। यहाँ आप छोटी सी स्टूल पे या अलमारी बनाकर भगवान का मंदिर रख सकते हैं। ज़मीन पे सीधे कभी भगवान को नहीं रखना होता है, इसीलिए आप यहाँ पे एक लकड़ी की चौकी आती है छोटी सी, उसको रखिए, उसके ऊपर भगवान जी रख लीजिए अपने। इस दिशा में कोई भी बेड, पलंग या टेबल चेयर नहीं रखनी है, ये सारी चीज़ें इस तरफ रखनी है आपको। इसी तरह यहाँ पर आप पानी का थोड़ा सा कोई स्रोत बना दीजिए, यानी यहाँ पर कुछ ऐसा कर दीजिए कि यहाँ पानी हर समय रहे मौजूद, तो बस। और इन खिड़कियों पर आप नीले पर्दे लगा लीजिए, इस तरफ हरे पर्दे लगा लीजिए। बाकी पूरे घर में ऑफ वाइट कलर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रंग बिरंगा कलर नहीं करना है, ये गलती मत करना। और कभी भी नॉर्थ साइड में रेड कलर यानी लाल कलर या पीला कलर मत करना, ऑरेंज कलर मत करना, ये आपको परेशानी देगा। कलर हमेशा हल्का ही करिए, तो आप इस कमरे का वास्तु भी काफ़ी सुधार कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और बहुत उन्नति कर सकते हैं।
तो अपने कमरे को भी आप वास्तु के अनुसार बिल्कुल लेवल करके ढाल दीजिए और फिर देखिए कुछ ही महीनों में आपके सामने परिणाम बिल्कुल मौजूद होगा।